बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बैठक होगी। सीएम भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, सह प्रभारी विजय रहाटकर, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया शामिल। लोकसभा चुनावों को लेकर वितरित टिकटों और आगामी सूची को लेकर मंथन, चुनावी रणनीति पर हो रही चर्चा। बीजेपी और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिल सेन सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, आज एलईडी रथों को हरी झंडी दिखाई, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक भी आज होनी है। क्या इसको लेकर अपडेट है? ये जो एलईडी रथ भेजे गए हैं, पहले इनके बारे में बताएं, इनका उद्देश्य क्या है, कहां कहां ये पहुंचेंगे, किस किस रूप में ये संवाद करेंगे लोगों से? देखिए बानो, फिलहाल कोर टीम जो है, कोर ग्रुप जो है उसके सदस्य चल रही है। हालांकि पूरी कोर टीम इसको नहीं कह सकते, लेकिन जो बड़े लीडरशिप है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे देख लिया जाए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को देख लिया जाए, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व नेता उप प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, विजय रहाटकर जो कि सह प्रभारी हैं, वो इस बैठक में शामिल। सबसे बड़ी बात, कल हमने देखा पहली सूची लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जारी की, जिसमें राजस्थान से भी 15 नाम शामिल यहाँ पर हुए। 10 सीटें और यहाँ पर डिक्लेयर करनी है। तो ऐसे में 15 सीटों की रणनीति, क्या कुछ फीडबैक वहाँ पर हो सकता है, क्या कुछ एनालिसिस पार्टी का स्तर पर कहा जा सकता है, कोर टीम क्या कुछ आगे टास्क लेकर चल सकती है, ये एक मंथन कहीं ना कहीं इस बैठक में किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ 10 चेहरे और कौन से हो सकते हैं, कोई सुझाव, रणनीति, क्योंकि वहाँ पर एक नाम तय नहीं हो पाया, जो बाकी की 10 सीटें जो बाकी यहाँ पर रह रही हैं, तो उसकी रणनीति क्या हो सकती है, राजस्थान में जो है उसकी रणनीति को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। बानो, इसके बाद में प्रदेश पदाधिकारी, जो हाल ही में सीपी जोशी ने एक अपनी नई टीम का ऐलान जो किया था, युवा एनर्जिक जो टीम थी, उसके साथ में बैठकर रणनीति बनेगी। उस टीम का भी पहले औपचारिक मुलाकात कह सकते हैं, एक दूसरे का परिचयात्मक बैठक वो होगी, और उसके बाद में टास्क तमाम पदाधिकारी को जो है उस चुनावी मुहिम में वहाँ पर दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ मोर्चों के पदाधिकारी जो हैं, उनके साथ ही जो है अहम बैठक यहाँ पर होने वाली है। लेकिन थोड़ी देर पहले का जो कार्यक्रम हमने देखा, राजस्थान से जयपुर मुख्यालय से भारतीय जनता पार्टी ने जो रथ हैं, हमने देखा था कि विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह के रथ रवाना किए गए थे, जो कि संकल्प पत्र, घोषणा पत्र जो बनेगा फिलहाल लोकसभा चुनाव को लेकर, उनके सुझाव जनता से लिए जाएंगे। ये रथ एक लोकसभा में 2 रथों का जो वो वहाँ पर पहुँचेंगे, गांव-गांव पहुँचेंगे, ढाणी-ढाणी पहुँचेंगे, अलग-अलग मीटिंगों में पहुँचेंगे, चौराहे पर मिलेंगे, सार्वजनिक स्थानों पर जाएंगे, स्टेशन पर पहुँचेंगे, बस स्टैंड पर जाएंगे, लोगों से सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। ये बॉक्स जो है वो वहाँ पर पहुँचेगा, लोग लिखकर अपना सुझाव वहाँ पर दे सकते हैं। और उसके साथ साथ एक मिस कॉल नंबर भी उसमें दिया गया है, 9090902024। उस नंबर पर मिस कॉल देकर भी जो कॉल आएगा, अपना सुझाव जो है, घोषणा पत्र क्या है, उसकी डिमांड क्या हो सकती है, आम आदमी व्यक्ति की, आम व्यक्ति क्या चाहता है कि ये घोषणा पत्र में शामिल किया जाए, तमाम जो सुझाव वहाँ पर लिए जाएंगे, वो एक माध्यम हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, नमो ऐप के माध्यम से भी, क्योंकि हमने देखा था नमो ऐप की जो कार्यशाला यहाँ पर शुरू हुई थी, नमो ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करवाने और उसके माध्यम से भी जनता जो है अपना फीडबैक वहाँ पर दे सकती है। अच्छा सुझाव जो आएगा, जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कहा, उन तमाम सुझावों को घोषणा जो संकल्प पत्र बनेगा उसमें शामिल किया जाएगा। और फिर जब सत्ता में वापसी भारतीय जनता पार्टी की होगी, तो उनको पूरा करने का काम भी यहाँ पर किया जाएगा। हमने देखा तमाम जो रथ थे यहाँ पर झंडी दिखाकर उनको रवाना यहाँ से किया गया है। आज से ये रथ जो है वो लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे, लोकसभा सीटों के ऊपर अलग अलग लोगों से मुलाकात का कार्यक्रम होगा, अलग अलग वर्ग से मिलेंगे, युवाओं से मिलेंगे, महिलाओं से मिलेंगे, वरिष्ठ जनों से मुलाकात करेंगे, प्रबुद्धजन से अलग से मुलाकात वहाँ पर हो सकती है। तो तमाम जो सुझाव हैं एक लोकसभा सीट के 2 रथों के माध्यम से वो सुझाव आमंत्रित होंगे, फिर वापस से बात चौला में यहाँ पर पहुँचने का काम होगा। जीवान बिल्कुल अनिल, कल लोकसभा की 15 सीटों के उम्मीदवारों के नाम के साथ ही पूर्ण रूप से लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। राजस्थान में अब जो बाकी की सीटें बची हुई हैं, क्या लगता है उनकी जो लिस्ट है वो कब तक आ पाएगी, और बड़े कौन कौन से दिग्गजों के चेहरे इस लिस्ट में हो सकते हैं? दूसरी लिस्ट का जहां तक सवाल है,
फिलहाल सीईसी की जो बैठक हुई थी, हमने देखा था कि पिछले दिनों जब दिल्ली में बैठक हुई थी तो हमने उसी से कयास लगाए थे कि 2 या 3 दिन के अंदर बीजेपी जो है पहली सूची यहाँ पर जारी करेगी। 195 नामों की देश भर की जो लोकसभा के उम्मीदवार थे उनका डिक्लेरेशन बीजेपी ने कर दिया काफ़ी गहनता से। हमने देखा कि राजस्थान में 4 बार कोर कमेटी की बैठक यहाँ पर हुई, नेताओं से फीडबैक लिया गया, दिल्ली में भी बैठकों का दौर चला और अब जो है 10 नाम यहाँ पर बचे हुए हैं। माना जा सकता है कि जैसे आज कोर टीम जो बैठी हुई है, कोर टीम के जो सदस्य यहाँ पर बैठे हुए हैं वो यहाँ पर मंत्रणा करते हुए उन नामों पर मुहर लगेगी, चर्चा करके पैनल दिल्ली यहाँ पर भेजेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक ये कहा जा सकता है कि अगले 10 दिन तक संभव नहीं है कि शायद तो दूसरी जो लिस्ट है वो यहाँ पर आ पाए। लेकिन फिर भी दूसरी लिस्ट को लेकर लगातार कवायद भी चल रही है, मंथन भी चल रहा है और फीडबैक का जो कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं दिल्ली तक पहुंचाने का काम होगा। लेकिन उससे पहले बैठकों का दौर अलग से चलेगा। कोर टीम के सदस्यों की बैठक वो कोर टीम की हो, दिल्ली में फिर से मंत्रणा चलेगी और फिर सीईसी की जो बैठक होगी उसके अंदर फाइनल रूप वहाँ पर दूसरी लिस्ट जो राजस्थान से आएगी उसको दिया जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।